मन, हजार जुनून, एक सुकून प्रश्नकर्ता। आचार्य जी, समझाने वालों से हमेशा सुना है कि मन के विरुद्ध सावधान रहना चाहिए। लोग हमें कहते हैं कि मन के मते ना चालिए, लेकिन इच्छाओं, भावनाओं और मन की लहरों से ऊपर उठने की कोई संभावना होती भी है। मन के पार जाना या मन से ऊपर उठना, अर्थ क्या है इसका? आचार्य प्रशांत, पहले जिसको आप मन कहते हो उसको समझना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि मन के पार जाना या मन से ऊपर उठना ये बात क्या है, इसमें दम कितना है। ये जो कहा ना, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, मन की लहरें हैं, यही मन है। और इसमें ये जो इच्छाएं उठती हैं, ये विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, ये आपसे पूछकर नहीं आती, आपकी सहमति से भी नहीं आती। मन अपने आप में एक व्यवस्था है जो आपने बनाई नहीं है और जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसमें जो हो रहा है स्वयं ही हो रहा है, आपकी सहमति से नहीं हो रहा, आपकी अनुमति से नहीं हो रहा, मन आपसे पूछकर नहीं चल रहा। हाँ, आप जरूर मन के गुलाम बन जाते हैं। जो भी भावना, विचार वगैरह उठ रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। अब ये जो व्यवस्था है जिसको मन बोलते हैं, ये बहुत पुरानी है और इसका अपना एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि चलते रहो। ये एक चलती हुई व्यवस्था है जो बस चलते रहना चाहती है, उसको वास्तव में कहीं पहुंचना नहीं है, इसको बस चलते रहना है, बस गोल गोल चक्कर में घूमते रहना है। वो चक्र में ना घूम रही होती तो शायद कहीं पहुंच भी जाती, पर उसके पास बस एक चक्र है। इच्छा करना, पाना, भोगना, फिर असंतुष्ट हो जाना, फिर इच्छा करना, फिर पाना, फिर भोगना, फिर असंतुष्ट हो जाना। जैसे अब एक चक्र हो गया ना, तो ये एक मानसिक व्यवस्था है। इसी तरह से जन्म लेना, तमाम तरह के बंधनों में बंधे रहकर जीना, और फिर मर जाना, और मरने से पहले अपने ही जैसा जीवन जीने के लिए कुछ और लोगों को पैदा करके छोड़ जाना, ये एक मानसिक चक्र है, ये चल रहा है। इसी से आपके विचार आते हैं, इसी से आपकी भावनाएं आती हैं, इसी से आपकी चंचलताएं आती हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलता और आप भावुक हो जाते हो या क्रोधित हो जाते हो, बहक जाते हो, फिसल जाते हो, सो जाते हो। फिर बाद में कई बार सोचते भी हो कि अरे, उस समय मैंने ऐसी बात कैसे कह दी। वो इसीलिए कह दी क्योंकि जो बात कही गई आपसे पूछकर नहीं कही गई। आपके सामने कोई चीज़ आती है, तुरंत आपको विचार आ जाता है कि इस चीज़ को चुन लेते हैं या इस चीज़ को उठा लेते हैं। अब विचार तो आपको बता रहा है कि क्या चुनो, लेकिन इस विचार को आपने नहीं चुना था। आपके सामने कुछ खाने का रखा है और तुरंत आपको विचार आ गया कि चलो इसे खा लेते हैं। तो विचार ने क्या कह दिया है कि क्या चुनाव करो, खाने का चुनाव करो। विचार आपको बता रहा है कि खाने का चुनाव करो, लेकिन क्या आपने चुना था कि ये आपको विचार आए? देख रहे हो, विचार पर आपका चुनाव नहीं चल रहा, लेकिन आपके चुनाव पर विचार का पूरा नियंत्रण, पूरा अधिकार हो गया है। तो ये गुलामी की हालत है। इसीलिए समझाने वालों ने कहा है कि विचार से सतर्क रहो। वो तुमसे पूछकर नहीं चलता, उसके अपने चक्कर हैं, अपने इरादे हैं, उसकी अपनी व्यवस्था है। तुम क्यों उसकी व्यवस्था का शिकार हो जाते हो? क्योंकि जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अपने लिए एक अलग प्रयोजन रखते हो जीवन का। तुम्हारा प्रयोजन है आज़ाद जीऊं, भरपूर जीऊं। और जहां तक मन की बात है, उसका प्रयोजन बस ये है कि जैसी आज तक जीवन की व्यवस्था चलती रही है वो तुम भी जी लो। तुमसे पूछा जाए तो शायद तुम कह दोगे कि भले ही कम जीऊं लेकिन ऊंचा जीऊं या गहरा जीऊं। मन की जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें ऊंचाई या गहराई के लिए कोई जगह नहीं है, वहां बस ये है कि जिए जाओ जिए जाओ। समझ में आ रही है बात? तो ये दो अलग इकाइयां हो गईं, एक मन और एक तुम, एक मन और एक तुम। इसी को थोड़ा और शास्त्रीय भाषा में कह सकते हो प्रकृति और पुरुष, या संसार और मैं माने अहम। समझ में आ रही है बात? किसी भी नाम से इन दोनों को पुकार लो, एक बात पक्की है, ये दोनों अलग अलग है भाई, और ये जितना अलग रखे जाएं उतना ज्यादा अच्छा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, माने अहम के लिए उतना ज्यादा अच्छा है कि जितने अलग रहेंगे, और जितना ज्यादा तुम प्रकृति की व्यवस्था से लिप्त रहोगे, उतना ज्यादा अपूर्ण इच्छाओं के शिकार रहोगे। लावारिस होती हैं वो इच्छाएं, तुम्हें कुछ पता नहीं होगा कहाँ से आ रही हैं, और गुमनाम होती हैं, अपना पता ठिकाना नहीं बताती, बस आ जाती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी इच्छाओं का स्रोत कौन है, तो इच्छाएं क्या हुई फिर? लावारिस। बस इच्छा कहीं से आ जाती है एक गुमनाम अजनबी की तरह और हम पर कब्जा करके चली जाती है। और फिर हमारा क्या काम है? एक गुलाम की तरह उस इच्छा को पूरी करने की पूरी कोशिश करते रहना, और उसमें अपनी ऊर्जा लगा देना, समय लगा देना, जिंदगी लगा देना। तो गुलामी, ये एक ऐसी गुलामी है जिसमें तुम्हें अपने मालिक का नाम तक नहीं पता। गुलामी, ये एक ऐसी गुलामी है जिसमें तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम कितने बड़े गुलाम हो। इसलिए समझाने वाले कह गए हैं न कि मन के मते ना चालिए। मन के मते चलने का मतलब है बहुत बहुत गहरी गुलामी। अब दूसरी बात तुमने पूछी है कि मन के पार या मन के आगे भी कुछ है क्या? देखो, वो बस एक मुहावरा है। समझाने के लिए एक बात कह दी गई है कि मन के आगे निकलो, मन के पार जाओ। मन के आगे की ज्यादा बात करोगी तो यही पता चलेगा कि मन के आगे और भी मन है, मन ही मन है। जिस चीज की बात कर सको वो मन ही है, जिस भी चीज की बात कर सको, कल्पना कर सको, वो सब मन है। तो मुद्दा ये नहीं है कि मन के आगे क्या है या पार क्या है, मुद्दा ये है कि तुम्हें सीमाओं का पता होना चाहिए। मन के आगे की जब तुम बात करते हो तो तुम ये कह रहे हो कि मन की सीमा से आगे जाना है। मन की सीमा से आगे जाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना तो तुम्हें पता हो न कि अभी जो कुछ चल रहा है वो मन की सीमा के अंदर ही चल रहा है, माने मानसिक ही है। ये पता होना ज़रूरी है। क्या हमें ये पता नहीं होता अक्सर? हाँ, हमें ये पता नहीं होता। जो कुछ मानसिक होता है हम उसको असली समझ बैठते हैं।
एक उदाहरण दिए देता हूँ छोटा सा। आपको कोई भावना आ रही है, कोई फीलिंग, और हम सबको आती है। ऐसा तो कोई है नहीं जिसे नहीं आती। और जिस क्षण में आपको वो भावना अनुभव हो रही है, उस क्षण में वो भावना आपके लिए सच है। सच है कि नहीं है? समझाने वालों ने बहुत कहा है, मैं भी आपसे अभी कहना चाहता हूँ, आपके अनुभव में वो निश्चित रूप से सच है, पर वो सच है नहीं। आपको प्रतीत हो रही है, आपको अनुभव हो रही है कि सच है, पर वो वास्तव में सच है नहीं। समझ रहे हैं? अब वो चीज़ है मन की सीमा के भीतर की, लेकिन हमने उसको मान लिया है सत्य। अब हम फंसेंगे, हम बहुत फंसेंगे। जैसे कोई धुएं को पहाड़ मान ले, जैसे कोई आईने में देखी छवि को या किसी तस्वीर को इंसान मान ले। फंसेगा ना? वैसे ही मन की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी चल रहा होता है, उसको तुमने अगर सच मान लिया तो बहुत बुरा फंसोगे। तो सवाल उठता है, उसको क्या माने? झूठ माने? नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको झूठ मानना। तो बस ये मान लो कि मानसिक है, जो हो रहा है मानसिक है। भीतर से बड़ी बेचारगी उठ रही है। हाँ, उठ तो रही है, अनुभव हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, हमें ऐसी कोई बेचारगी अनुभव नहीं हो रही, हो तो रही है। तो वो सच है बेचारगी या झूठ है जो भावना अनुभव हो रही है? देखो, सच तो है नहीं, और झूठ उसे कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते झूठ? क्योंकि अनुभव तो हो ही रही है, बस इतना कह देंगे कि मानसिक है। समझ में आ रही है बात? एक बार तुमने कह दी कोई चीज़ मानसिक है, तो तुमने उसे मन की सीमा के भीतर रख दिया। बस यही करना बहुत ज़रूरी है। मन है, मन है, मन है। और होता यह है कि जो व्यक्ति जानने लग जाता है कि क्या क्या है और कितना कुछ है मन की सीमा के भीतर, वो सीमा तक पहुंच जाता है। सीमा के पार क्या है ये सब मत पूछना, सीमा तक पहुंच जाओ, यही बड़ी बात है। क्योंकि मन के पार अगर कुछ है भी तो उसकी ऐसे चर्चा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मन के भीतर क्या है? मन के भीतर सारा संसार है, और मन के भीतर तुम भी तो बैठे हुए हो, जो संसार का अनुभव लेते रहते हो वहीं बैठ करके। तुम पर भी बिल्कुल छाप और छाया पड़ी हुई है पूरे संसार की, क्योंकि तुमने उम्र भर करा क्या है? संसार के प्रभावों को ही तो सोखा है। अब अगर मन के पार की बात करोगे तो जाहिर सी बात है वहां संसार तो नहीं, क्योंकि संसार कहाँ है? मन के भीतर। संसार भी नहीं और तुम भी नहीं, क्योंकि मन के भीतर तुम दोनों ही थे। संसार और मैं, ये जो मैं है ना, ये भी मन के भीतर ही घूमता रहता है। मन के बाहर तो मैं भी नहीं। जब मैं भी नहीं तो मन के बाहर अगर कुछ है भी तो उसकी बात ही कौन करेगा? इसीलिए मन के पार वगैरह की बात बेईमानी जैसी हो जाती है। लोग कहते हैं मन के पार निकल आए, मैं को बचाए बचाए। कैसे संभव है? मन के पार तो पार की बात करने वाला मैं भी तो नहीं बचेगा ना। तो बात कौन करेगा? तो वो बातचीत हम करना नहीं चाहते। अध्यात्म का बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है मन के पार के किस्से बनाने में। ऐसा प्रकाश होता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा आनंद होता है, ऐसा रस होता है, ऐसा नाद बजता है मन के पार। इस तरह की बातें अगर कहीं हो रही हों तो इतना तो जान लेना कि वो बातें आध्यात्मिक नहीं, वो बातें भी मानसिक ही हैं। अध्यात्म मन के पार की बातें करने का नाम नहीं है। मन के भीतर जो कुछ है उसको साफ साफ समझ लेने का नाम है। छोड़ो मन के पार क्या है, मन के भीतर जो कुछ है बस तुम उसको सच का नाम मत दो। दोहरा रहा हूँ, जो कुछ भी है, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, ये पूरा संसार, ये दिखे, ये अनुभव हो, ये जोर डाले, ये बार बार अपना एहसास दिलाए, तुम हामी भरो, तुम सर हिलाकर कहो, हाँ तुम प्रतीत तो हो रहे हो, अनुभव तो तुम खूब होते हो, मुस्कुरा दो। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम वास्तविक हो। तुम वास्तविक कैसे हो सकते हो? कोई चीज़ अगर वास्तव में है तो उस चीज़ से बिल्कुल भिन्न कोई इकाई चाहिए न जो उसको सत्यापित कर देगी। अब ये खंबा है, हम इसीलिए कह पाते हैं न कि ये खंबा है क्योंकि यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं और पांचों उस खंबे से बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं, और पांचों कह पाते हैं, सर्टिफाई कर पाते हैं कि खंबा है। तो किसी चीज़ के होने के लिए ज़रूरी है कि उससे बिल्कुल भिन्न कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरी इकाई आकर के उसका सत्यापन, वेरिफिकेशन कर दे, फिर ठीक है। लेकिन अगर मामला कुछ ऐसा हो कि एक जगह है जहां 5 लोग हैं और पांचों एक दूसरे के रिश्तेदार ही हैं और पांचों एक दूसरे को सत्यापित करते हुए, सर्टिफाई करते हुए कह रहे हैं कि साहब हम तो पांचों बहुत ईमानदार हैं, तो क्या हम मान सकते हैं कि पांचों ईमानदार हैं? क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है, उनमें आपस में रिश्ता है। जिन दो में आपस में रिश्ता हो वो एक दूसरे को कभी भी सच्चाई से जान नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे से ही बने हैं। उनमें से एक के पास ये शक्ति नहीं है कि वो दूसरे को बिल्कुल विरक्त होकर के, निरपेक्ष होकर के देख सके। जब देख ही नहीं सकता तो उसकी सच्चाई कैसे पता चलेगी? या पता चल सकती है? नहीं चल सकती ना। अब देखो कि संसार में और हम में क्या रिश्ता है। ये जो हम हैं, ये बने ही किससे हैं? संसार से। जब हम बने ही संसार से हैं तो हम ये कैसे कह पाएंगे कि संसार झूठ है? नहीं कह सकते ना। सामने गेहूं रखा है, तुम कह सकते हो कि गेहूं झूठा है? जो जबान तुम चलाओगे ये कहने के लिए कि गेहूं झूठा है, वो जबान भी किससे बनी है? गेहूं से ही बनी है। तो रिश्ता है, जैसे उन 5 लोगों में आपस में रिश्ता था और इसलिए उन पांचों की एक दूसरे के बारे में कही गई बात मानी नहीं जा सकती। उस बात की कोई वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाएगी ना। ठीक इसी तरीके से इंसान संसार के बारे में जो कुछ कहता है उसमें कोई दम नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी सारी पहचानें ही कहाँ से ली हैं? दुनिया से ली हैं। वो पहचानें हमें दुख देती हों, दर्द देती हों, जो भी देती हैं, लेकिन अब दुनिया से ले तो ली हैं और उन्हीं से हम अपनी हस्ती मानते हैं। समझ में आ रही है बात?
इसी चीज के खिलाफ सतर्क रहना है कि जी हम दुनिया में रहे हैं। हम जिसने ये सवाल पूछा है जो सब लोग हम अनुभव लेते हैं, जी हम दुनिया में रहे हैं, लेकिन दुनिया चीज क्या है ये पता करने का हमारे पास कोई स्वतंत्र माध्यम नहीं है। हमारे पास कोई रिलायबल एजेंसी नहीं है जिससे हम दुनिया की सच्चाई पता कर सकें, क्योंकि हम बने ही किससे हैं? दुनिया से। तो दुनिया की सच्चाई पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। दुनिया की सच्चाई इसीलिए कभी भी किसको पता चल सकती है? जो दुनिया से ना बना हो। तुम्हारे भीतर अगर कुछ ऐसा हो जो दुनिया से नहीं बना, सिर्फ वही इकाई, वही बिंदु, वही एजेंसी भीतर की दुनिया की सच्चाई का पता भी कर पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं। तो अब देखो, इतना कुछ मन के भीतर ही गड़बड़ चल रहा, और आप पूछ रहे हो कि मन के पार, मन के ऊपर कैसे जाना है? ये कोई पूछने की बात है? मन के भीतर ही इतने खेल चल रहे हैं, गड़बड़ियां चल रही हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत घातक है हमारे लिए, उसका तो पता करें। समझ गए बात को? एक बात मैं थोड़ा सा और बोलूंगा, ईमानदारी का तकाजा है। देखो, इस मुद्दे पर मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ और अभी मैं बोल रहा हूँ तुमसे, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा है बोलते हुए, मैंने पहले जब बोला है कुछ ऐसी ही बातें समझाने के लिए तो शायद मैंने और सफाई से बोला है और ज़ोर से बोला है। ज़ोर से मतलब चिल्लाकर नहीं, और ऊर्जा के साथ बोला है। अभी मैंने आपसे बात करी शायद 10 मिनट 15 मिनट, मैंने कुछ बोला होगा इस मुद्दे पर पहले मैं शायद आधे घंटे 1 घंटे बोल चुका हूँ। तो इसमें मेरा निवेदन रहेगा कि पहले ही जो बोला जा चुका है उस पर थोड़ा गौर करें। वक्ता भी हर समय एक सी स्थिति में नहीं होता है, तो कभी लय बिल्कुल बन जाती है, कभी कुछ कारणों से, परिस्थितियों से उतनी नहीं बनती है। कई तरीकों से इस मुद्दे पर, मन के मुद्दे पर बोला जा सकता है, पहले बोला भी है, और अच्छा है कि वो सब रिकॉर्डेड भी है, तो आप उसका फायदा उठाए। उन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। अद्वैत बोध स्थल 2021।